टीम मीटिंग. चला तनिष स्पोर्ट संघ विनंती करतोय क्षेत्ररक्षण सजवा. सुजित देवळी आणि सुचल हे दोन आयकॉन खेळाडू या मैदानावर आपल्याला तनिष स्पोर्ट संघाच्या वतीने खेळताना पाहायला मिळतील. गणपती बाप्पा मोरयाच्या आवाजात एका बाजून तनिष स्पोर्ट संघ तर दुसऱ्या बाजून सातेरी घोडेमुख संघ या मैदानावर पावलं टाकतोय. सलामीची बेनीची जोडी वासुदेव आणि त्याच्या साथीला डाव्या हाताचा एक अष्टपैलू खेळाडू सर्वेश पायनाईक सज्ज होतोय. कॉमेंट्री कक्षात गुणलेखकाचं गान आमच्या समवेत शुभम ठाकूर करतोय. त्याच्या समवेत विशाल मरिये. कॉमेंट्री कक्षामध्ये कृष्णा देवजी, संतोष परब, योगेश परब, प्राचार्य सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो या दुपारच्या सत्रात. आणि दुसऱ्या सेशनला आम्ही आज पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतोय. आजचा हा दुसरा दिवस. पहिल्या सेशनमध्ये आईचा आशीर्वाद, गोपाळ भट्टा आणि सुप्रिया कंट्रक्शन, अक्षय घाटवळ हे दोन संघ पुढे सरकतायत. रोड एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर ज्या खेळाडूचं कौतुक मी आधी केलं होतं तो इलियस सज्ज होतोय. रोड एंडकडनं इलियस गोलंदाजी मार्कवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक नावाजलेला खेळाडू. पंचांचा सामना सोडण्याचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय आणि कॉमेंट्री कक्षाच्या दूरकडनं रोड एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज इलियस सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला सर्वेश पायनाईक आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला वासुदेव सज्ज. सांगते अखेरीस मात्र वासुदेव ही सलामीची बेनीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. आणि कॉमेंट्री बॉक्स दूरकडनं जातोय सर्वेश पायनाईकचा. ज्या खेळाडूचं मी कौतुक केलं, ज्या खेळाडूनं मैदानामध्ये पावलं टाकली, वय वर्ष 13 असताना त्यानं आपलं खेळायला सुरुवात केली आणि आज जवळ तो 43-44 वर्षाचा खेळाडू या 18 ते 20 वर्षाच्या मुलांना लाचवेल अशी खेळी करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तरी गोडेमुख संघाच्या बाजूला अनिकेत मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. एका बाजूनं वासुदेव गावडे प्रतिनिधित्व करतोय या मैदानावर, दुसऱ्या बाजूनं अनिकेत. आणि टीम मीटिंग नसते मैदानामध्ये. एका बाजूने एका जल्लोषात गणपती बाप्पा मोरया या आवाजात जल्लोषात त्यानं मैदानात पावलं टाकली, जय जयकार केला. आणि तो जय जयकार करत मात्र एका सातेरी गोडेमुख संघाच्या एका पहिल्या सलामीवीर फलंदाजाला सर्वेश पायनाईक याला मात्र माघारी परतावं लागलं 0 या धावसंख्येवर. डाव्या हाताचा फलंदाज अनिकेत स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. दुसऱ्या चेंडूवर घडी माघारी परतला. एका बसून आज मैदानावर किरण अनिकेत रेडकर सज्ज होतोय स्ट्रायकर एंडला. होय, चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत एक धावी बहाल केली जाते आणि या एक या धावसंख्येनं अनिकेत सांघिक खतक उघडलं जातंय. ते मात्र या धावफलकावर सातेरी गोटेमुख संघाचं एक धावी धावफलकावर पहिल्या 3 चेंडूंचा निम्मे चेंडूंचा झाला की समाप्त. एक धावी धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करत असताना नाणेफेक जिंकल्यानंतर सातेरी घोडेमुख संघ आणि यानंतर सामना होईल तो मात्र एरॉन रेडी आपला संघ तयारीत ठेवायचा आहे. या सामन्यानंतर लगेचच सामन्याला सुरुवात होईल सूचना करतोय.
ते आपले आयोजक वाट पाहत आहेत. नरेश परब, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर या ठिकाणी यायचं आहे. नरेश परब स्वयं लाईनमनचं जे काम पाहत आहेत त्यांना विनंती असेल लगेचच चेंडू टाकायचा आहे. जे लाईनमनची जबाबदारी दिली आहे ज्या आयोजकाने त्यांना विनंती करतोय. आयोजकांची एक सूचना येते, जो लाईनच्या बाहेर चेंडू जातोय तो लगेच मैदानामध्ये आणून द्यायचा आहे. वळूया सामन्याकडे. रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार फटका, इलियसचं स्वागत करतोय षटकारानं आणि इलियसचं स्वागत 10 धावा अधिकात सांघिक धाव दहा मुख संघाचा संघनायक त्याला तारणार संबोधलं गेलं तो वासुदेव गवडे माघारी परतला. 11 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाच्या सांगत अखेरीस आणि आपण वळूया सुंदर असं डीजेच्या माध्यमातून सुमधीर संगीताकडे. मान्यवर कक्षाच्या एंड कडून गोलंदाजी मार्कवर तो सुजित देवळी सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. एकापासून राधाकृष्ण पेडणेकर मैदानामध्ये प्रतिनिधित्व करतोय आज. तनिष वॉरियर्स संघाच्या बाजूने किरण परब पाहायला मिळतोय. इलियास राधाकृष्ण पेडणेकर ही अनुभवाची आणि एक खेळाडू मात्र यांच्या कोट्यामध्ये लॉग ऑनला आपल्याला पाहायला मिळतोय. हल्लीचा मोसम त्यानं अक्षरशः गाजवलाय. फलंदाजीमध्ये डंका गाजवलाय तो स्टार अभियानामध्ये संबोधताना अभिषेक साळगावकर सुद्धा आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येसाठी नौका फलंदाज मैदानामध्ये शांताराम गावडे मैदानामध्ये पावलं टाकतोय आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर बसेल मारतोय. 12 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकर एंडला शांताराम, उजव्या हाताचा फलंदाज, डाव्या हाताचा फलंदाज अनिकेत, डाव्या उजव्या हाताची ही रंगतदार जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला तेजस सोवलेकर पाहायला मिळतो, क्षेत्ररक्षण सजवतोय. आज एका ताकदीनं मैदानामध्ये उतरते ते मात्र तनिष स्पोर्ट्स संघ. मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय सुजित देवळे. मॅन फ्रॉम मडगावचा हा खेळाडू या मैदानावर खेळताना पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे तेव्हा चक्रव्यूह रचलं जात आहे. एका बाजूनं सातेरे घोडेमुख संघाच्या फलंदाजांना जखडून ठेवण्यासाठी ते तनिष स्पोर्ट्स संघाच्या जोखमीची धाव पूर्ण करतोय आणि पंच या ठिकाणी मात्र लेगबाईचा इशारा करतायत. या लेगबाईच्या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर एकेरी धावसंख्येनं वधारला गेला. 13 धावा या धावफलकावर. धावा या कशा येवत प्रथम फलंदाजी करत असताना सातेरी घोडेमुख संघाचा तारणार माघारी परतला. ज्यानं षटकारानं वैयक्तिक खातं खोललं, चौकारानं आतषबाजी केली. तो मात्र क्लीन बॉल तिरपाईच्या स्वरूपात माघारी परतला आणि सरते शेवटी जबाबदारी मात्र या दोन खेळाडूंवर येऊन ठेपते. मैदानामध्ये चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे, खराब चेंडू सीमारेषेवर टोलवायचा आहे. या महत्वाच्या आकांक्षानं, या महत्वाच्या इराद्यानं सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करावं या रणनीतीने सातेरी घोडेमुख संघ आपला फलंदाजी तगडी आहे. या इराद्यानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारतोय आणि सलामीची बिनी
संकेतिक भाषेत झाला पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधणार चेंडू पंच दोन समांतर करतायत स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत आणि या अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक बोनस या धावसंख्येनं मात्र पुढे सरकला गेला. 14 धावा धावफलकावर स्पर्धेच्या माध्यमातून मायकल लोबो आपलं खूप खूप स्वागत. चेंडू टाकला जातोय आणि ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू डाव्या हाताच्या फलंदाजाला जवळ जवळ आउटस्विंग पद्धतीचा लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू बनतोय. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना होत 14 धावा या धावफलकावर. 14 धावा धावफलक टोलवला जातोय आणि गोलंदाज मात्र सुजित देवळीचं स्वागत जवळ जवळ चौकारा केलं जात या सुंदर अशा फटक्यावर मात्र सांघिक धावफलकावर बसल मारतोय 18 धावा या धावफलकावर. खराब चेंडूचा तनिष्पोर्ट संघाच्या बाजूनं दोन्ही संघांचा विचार केला. दोन्ही संघांमध्ये रती महारथी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि या रती महारथींवर कोणता संघ मजल मारतोय ती सन्मान देतोय. सन्मानजनक क्रिकेट असतो तो सन्मानजनक क्रिकेट पाहायला मिळतोय. खराब चेंडूवर मोठा फटका आणि चांगल्या चेंडूला सन्मान देत या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेला. 19 धावा या धावफलकावर. थोडस लांबावलेलं शतक मैदानामध्ये सुजित देवळीचं एकात दुसरा मोठा फटका आणि स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. मात्र शांताराम सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला. बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अबंतरच्या स्वरूपात बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर बसल मारतोय. 20वी गाठतोय धावफलकावर. 20 धावा या धावफलकावर. 20 धावा या धावफलकावर. लगतच विद्युत कार्पेट पद्धतीचा फटका डीप मिड विकेट कडनं क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत सहजासहजी एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये गणलं गेलं जातंय आणि या 2 धावानं सांघिक धावफलकावर बचन मारतोय तो. मात्र पहिल्या 2 षटकांचा 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 22 धावा या धावफलकावर. बावीस धावा या धावफलकावर पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आणि तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय आणि रोड एंडकडनं गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय. आमच्या त्याला लक फॅक्टर म्हणून संबोधलं गेला या टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून. अनुभव त्याला ढेर सारा असा अनुभवानं परिपक्व अष्टपैलू खेळाडू किरण परब सज्ज होतोय. त्यानं क्रिकेटच्या कारकिर्दीत जवळ तब्बल मालिकावीर, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज असे बरेच किताब करले. फ्रेंडशिप चॅम्पियन संघाच्या आश्चर्य शिरोडा संघाच्या सुरुवात केली त्यानं खेळाची तो किरण परब सज्ज होतोय. या बॉक्स म्हणून आदरानं नाव का घेतलं तर किरण परबचं त्याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण त्यानं पहिल्या चेंडूवर निर्धाव प्राप्त करतोय आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज सांघिक धावफलकावर स्थिरावला गेला. 22 धावा या धावफलकावर. 22 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करत असताना
तनिष्क स्पोर्ट्स संघ उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना सातेरी घोडेमुख वर्सेस तनिष्क स्पोर्ट्स चेंडू विसरला तो क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूची परती करतोय आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर एक या धावसंख्येनं मात्र पुढे सरकला गेला 23 धावा या धावफलकावर. तेवीस धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगती पथावर. वारंवार क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय एका बाजूनं तनिष्क स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं, कारण प्रतिस्पर्धी संघाकडे तगडी फलंदाजी आहे सातेरी घोडेमुख संघाकडे आणि सातेरी घोडेमुख संघाचं प्रतिनिधित्व करत असताना सलामीवीरच्या स्वरूपात फटका फसला जातोय आणि झेलमध्ये रूपांतर करत मात्र शांताराम गावडेची मात्र खेळी आली संपुष्टात. डिसे करत असताना किरण परब सज्ज होतोय. जे चक्रव्यूह रचलं गेलंय सुरुवातीपासून तनिष्क स्पोर्ट्स संघाच्या बाजूनं त्या चक्रव्यूहाला अनुसरून गोलंदाजी मैदानामध्ये करणार आणि झेलबादच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाचे मोठे फटके फसवत प्रतिस्पर्धी संघाला मी माघारी परतवणार फलंदाजांना इरादानं ज्याच्याकडे जबाबदारी दिली गेली ती जबाबदारी आतापर्यंत सुरेखरित्या पार पडतोय मी म्हणेन किरण परब. आणि पहिल्या 3 चेंडूंवर एक धाव खर्च करत एका गड्याला मात्र डगआउटचा शिकार बनावा लागतोय. बॅक टू बॅक दुसरा गडी पाहतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिली अर्धशतकी खेळी मैदानावर जितेंद्र नागोजेचे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पहिली हॅट्रिक या मैदानावर जॉन फर्नांडिसचे आणि हॅट्रिक साठी मात्र दुसरी नवीन फलंदाज डाव्या हाताचा एक उभरता खेळाडू भाऊ परब मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. किरण परब हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन मैदानामध्ये डाव्या हाताचा गोलंदाज चेंडू आणि सांघिक धावफलकावर 23 धावा या धावफलकावर. 23 धावा या धावफलकावर सुंदर षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पहिल्या 2 षटकांमध्ये सुजित देऊळचं थोडंसं लांबवलेलं षटक आणि ती धावसंख्या आपण मिळते. टाळ्यांचा आवाज करणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये तब्बल 1 धाव देतोय 2 गडी बाद करतोय आणि 3 चेंडू निर्धाव टाकत सुंदर अशा षटकाची सांगता टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून त्याला आग ओकी अशी गोलंदाजी संबोधली गेली. त्या आग ओकी गोलंदाजीचं रूपांतर होत आहे मैदानामध्ये आणि सांघिक धावफलक मात्र पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर 22 धावा आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर या षटकामध्ये फक्त 1च धाव निघाली आणि 23 धावा या धावफलकावर मात्र पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा झालं खेळ समाप्त. 23 धावा या धावफलकावर. टीम मीटिंग मित्रांनो कमी लावा कर अजून बरेच सामने व्हायचे आहेत. पंच
गोलंदाजी मार्गावर निर्णय येतोय मैदानामध्ये कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्त करावा. मैदानामध्ये ज्या गोलंदाजाचं दुसऱ्या षटकाने थोडीशी लांबवली गेली षटक तो त्याच्यावरच जबाबदारी मैदानामध्ये सुजित देवळीवर दिली जाते. मैदानामध्ये जबाबदारी सुजित देवळी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं 23 फलकावर जातो स्टार अभि आमच्या स्क्रीनवर. स्टारची चूक प्रतिस्पर्धी संघाला जवळ जवळ एकेरी धावसंख्या बहाल केली जाते. रुपेश मळगावकरला जीवनदान प्राप्त होत आहे. ज्या खेळाडूकडून अशा अपेक्षा नसतात अशा खेळाडूकडून चूक आणि या चुकीचा परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र एक धाव बहाल करत 24 धावा या धावफलकावर. डाव्या उजव्या हाताची ही रंगतदार जोडी मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. चक्रव्यूह रचलं जातंय. अभिची चूक आणि परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला एक जीवदान प्राप्त होतोय. उजव्या हाताच्या विस्फोटक फलंदाजाला रुपेश माळगावकर याला तर त्याच्या साथीला संच होतोय तो मात्र डाव्या हाताचा फलंदाज आमच्या स्ट्रायकर एंडला भाऊ परब संच होतोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्गवर बळगाव एक्सप्रेस म्हणून त्याला संबोधलं गेलं. तो सुजित देवळी आमच्या मान्यवर कक्ष मांजरेकर सर हात उंचावतायत आणि आऊट असल्याची खूण करत भाऊ परब सारखा एक मात्र विस्फोटक फलंदाज माघारी परतला. प्रत्येक खेळाडू सतरे घोडेमुख संघाचा हजेर लावतोय मैदानामध्ये आणि तो संकेत मागे पाठ राहतोय आणि उर्वरित चेंडूंवर मात्र मोठे फटकेबाजी एक मोठी खेळी करावी लागेल. जरी मी मागे राहिलो तरी सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करणार याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण मैदानात दाखवावं लागेल. तर प्रतिस्पर्धी संघाचा इरादा असेल की प्रतिस्पर्धी संघाला कमी धावसंख्येमध्ये रोखावं, माफक धावसंख्या द्यावी व माफक धावसंख्येचं आवाहन आपण सहजासहजी पेलावं ही रणनीती असेल एका बाजूनं. तर 2 ते 3 मोठे फटके पाहिजेत मी म्हणेन ते मात्र सातेरी घोडेमुख संघाला आक्रमण करावं लागेल. विजयाचा झेंडा आपल्या बाजूने फडकवावा या महत्वाच्या इराद्यानं या मैदानावर सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करावं. संकेत कालसेकर मैदानामध्ये न्यू फाईन झालं संबोधलं गेलं. संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय तो खेळाडू स्ट्रायकर एंडला सज्ज करतायत. सेव्हर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात बोनस या धावसंख्यानं सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्यानं पुढे सरकला गेला. पावशतकी केळी धावफलकावर पूर्ण होते. 25 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या बदल्यात भाऊकडून बऱ्याच आशा अपेक्षा होत्या. या मैदानावर सातेरी घोडेमुख संघाच्या संघ सदस्याच्या भाऊ नाराज स्क्रीनवर ताकदपूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा फटक्याचं रूपांतर झेलमध्ये होतोय आणि तो गती परिवर्तनाचा चेंडू ब्रह्मास्त्राचा उपयोग आणि या ब्रह्मास्त्राच्या उपयोगावर संकेत कालसेकरची खेळी मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो दशरथ गुबल. या खेळाडूकडे क्षमता आहे मित्रांनो. या खेळाडूच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून जरा यष्टर मधला परबडा मैदानावर 5 चेंडूमध्ये 5 षटकार त्यानं टोलवले. गोलंदाजी उपादांड प्रीमियर लीगच्या मध्यातून सुंदर गोलंदाजीने केली. तो दशरथ गुबल मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो रुपेश याच्या साथीला. एका बाजूनं जीवनदान प्राप्त होतंय ते सातेरी घोडेमुख संघाच्या फलंदाजाला. तो फलंदाज म्हणजे रुपेश मैदानामध्ये तर दुसऱ्या बाजूनं डाव्या हाताचा फलंदाज दशरथ पाहायला मिळतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं सुजित देवळी सज्ज होतोय. पहिल्या 3 चेंडूंचा झाला बहुतेक करून केस समाप्त आणि सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावला गेला.
धावपलकीतून क्षेत्ररक्षक सुचल आमच्या स्क्रीनवर येतो. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येकडे. जोखमीची धाव आणि ती जोखमीची धाव सहजासहजी पूर्ण केली जाते आणि या दुहेरी धावसंख्येबरोबर जी स्थिरावलेली धावसंख्या मजल मारते धावपलकावर. 27 धावा या धावपलकावर. 27 धावा धावपलकावर. पहिल्या 2 षटकांचा जर विचार केला तर 22 धावा आपल्याला धावपलकावर पाहायला मिळाल्या आणि त्यानंतर किरण परबचे एक सुंदर षटक एक हाताळलेलं किरण परबने तब्बल 1 धाव दिली, 2 गडी बाद केले, 3 चेंडू निर्धाव टाकले. एक निर्णायक विदुलांत कार्पेट पद्धतीचा बटका डीप मिड विकेट कडनं प्रणय बक्कर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपल्या पॉपिंग क्रीज पासून दूर राहतोय की काय पंचांकडे पिलेत आहे. पंच आपला निर्णय ठाम करतायत आणि आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचत पंच थर्ड अंपायरची मागणी करतायत. तो निर्णय दोन्ही पंचांचा निर्णय अंतिम राहील याची नोंद सर्व संघाच्या संघनायकांनी घ्यायची आहे. पंच निर्णय देतील. 2 धावा गणल्या गेल्या आहेत आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 27 धावा या धावपलकावर. माफ करा 29 धावा या धावपलकावर. यष्टरक्षक राधाकृष्ण पेडणेकरच्या हातामध्ये जातोय चेंडू. 29 धावा या धावपलकावर. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात सातेरी घोडेमुख संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. सुजित देवळे स्वतःला कमबॅक करतोय, सुंदर खेळाचं प्रदर्शन करतोय. आमच्या मान्यवर कक्षाच्या हिंडकडनं सज्ज होत यष्टीरक्षक राधाकृष्ण पेडणेकरच्या हातामध्ये चेंडू विसवला जातोय आणि ते जीवदान प्राप्त झालंय. त्याचा फायदा काही मात्र उठवत नाही मैदानामध्ये रुपेश आणि झेलबतच्या स्वरूपात मात्र रुपेशला माघारी परतावं लागतंय. प्रदर्शन करतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या हिंडकडनं सज्ज होत
रोड यांकडनं गोलंदाजी मार्कवर बहुतेक करून आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र सनी बटा सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरकडनं. स्ट्रायकर एंडला डाव्या हाताचा फलंदाज दशरथ कुबल, नौका फलंदाज शंकर माडगूत, नॉन स्ट्रायकर एंडला हल्लीच्या हंगामातील छत्रपती चषकचा उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याला घोषित करण्यात आला तो नॉन स्ट्रायकर एंडला सज्ज होतोय. आणि सांघिक धावफलकावर डीप मिड विकेटला गगनाला गबसती घालणारा फटका षटकारासाठी निघला जातोय तो मात्र देविदास कुबल दशरथ कुबलच्या चेंडूपळीतून. आणि सांघिक धावफलक हा षटकारानं स्वागत केलं जात आहे सनी पटनाचं. आणि या 6 धाबानं सांघिक धावफलक स्थिरवलेली धावसंख्या तब्बल मजल मारते ती 35 धावा या धावफलकावर. प्रथमतच म्हटलं दशरथकडे क्षमता आहे, ती क्षमता आज प्रत्यक्षरित्या या मैदानावर दाखवावी लागेल. आणि ती क्षमतेनं पहिलं स्वागत षटकारानं करतोय तो सॅम बट्टा उर्फ सनी बट्टाचं. ओके एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येत काढण्याचा प्रयत्न, चेंडूची परती करतो, एकेरी धावसंख्येसाठी फटका निघला जातोय. आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 36 धावा या धावफलकावर. शंकर सज्ज होतोय. शंकर माडगूत एका बाजूनं हल्लीच्या मोसमातील छत्रपती चषक 2021 भव्य दिव्य आयोजन छत्रपती कला क्रीडा मंडळाच्या वतीनं. आणि त्या स्पर्धेचा सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग SPL या नावानं जी संबोधली गेली स्पर्धा, त्या स्पर्धेचा ज्याला उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून घोषित करण्यात आला तो खेळाडू मैदानामध्ये फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. छत्तीस धावा धावफलकावर. उर्वरितच्या अजून 4 चेंडूंचा हे खेळ बाकी. चक्रव्यूह रचला आहे कारण डाव्या उजव्या हाताची रंगतदार जोडी वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. आणि उर्वरितचे सर्व चेंडू शंकरने खेळावेत हा इरादा तनिष्पोर्ट संघाचा. तसं क्षेत्ररक्षण सजवलं जातं, चक्रव्यूह रचलं जातं. एक धाव काढू देणार नाही डाव्या हाताच्या फलंदाजाला आपण स्ट्राईक पासून दूर ठेवणार या रणनीतीने तनिष्पोर्ट संघ मजल मारतोय, रणनीती आखतोय या मैदानावर, इरादा आखतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं एकेरी धाव संख्येसाठीच्या शोधामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तो फलंदाज शंकर माडगूत. चेंडूपाशी येतोय अभिषेक साळगावकर आमच्या स्क्रीनवर आला. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये आणि खराब फेकीचं रूपांतर जवळ 13 धावसंख्येमध्ये घडलं जात. या 13 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय तो मात्र 39 धावा या धावफलकावर. जो इरादा होता प्रथमतः डाव्या हाताच्या फलंदाजाला स्ट्राईक एंडकडनं दूर ठेवण्याचा, पण एवढा फटका सुंदर होता की मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून नोमासल्यामुळे चेंडू विसावला. आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर जवळ 13 धावसंख्येमध्ये घडलं जात. या 13 धावसंख्येनं सांघिक धावफलक मात्र एका सुसज्ज स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय 39 धावा या धावफलकावर. पद्धतीचा चेंडू आपल्या स्पॉटरमध्ये सुंदर पद्धतीचं झेल टिपलं जात आहे. आणि एका षटकाने ज्याला वादळी खेळीची सुरुवात केली ती वादळी खेळी आली संपुष्टात. ते मात्र सातेरी घोडेमुख संघाचा अजून एक गडी माघारी परतला. नेमन मैदानामध्ये नवीन फलंदाज पावलं टाकतोय. झेलबादच्या स्वरूपात एका षटकारावर नटलेली खेळी आली संपुष्टात. एका बाजूनं शंकर माडगूत 13 या धावसंख्येवर तर दुसऱ्या बाजूनं अच्युत नेमन मैदानामध्ये पावलं टाकतोय.
पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका षटकारासाठी आणि त्यानंतर कमबॅक करणारी गोलंदाजी एका बाजूनं सॅम बट्टा उर्फ सनी बट्टलची आपल्याला पाहायला मिळाली. स्ट्राईक पर्यंत ताकद आणि शेवटच्या क्षणी चेंडू वर्चस्वाला येतोय, सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय आणि चौकाराबरोबर सांघिक धावफलकावर मजल मारतोय. 40 गाठतोय धावफलकावर. फलंदाजांनी सुंदर पद्धतीची कामगिरी केली. दशरथ कुबलची एक षटकार, शंकर माडगूची एक चौकार, 13 धावसंख्या, 7 या धावसंख्येवर झालंय. दुहेरी धावसंख्येमध्ये घेण्याचा प्रयत्न होता आणि अच्युत नेमन मात्र धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल. 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा सलग खेळ समाप्त मी योगेश परब आपले रजा घेतोय.
सुजल मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर। नियमावली है कि अभी अभी नियमावली है कि आपको कैप पहनना पड़ेगा। जो स्पॉन्सरशिप हमें कैप की हो चुकी है कैशो की तरफ से, वो कैप आपको पहनना पड़ेगा। सो प्लीज अनिवार्य है सर। सो प्लीज हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपका भी, आपसे भी कह रहे हैं कि आपको कैप अनिवार्य पहनना ही पड़ेगा। अभी सालगाकर पैटर्न नेम उनका, और जो सबसे बेहतरीन उनका नाम स्टार अभी, जो कि इस नाम से लोग जानते हैं इस खिलाड़ी को, जो कि इस वक्त सातेरी घोड़ीमुख और तनिष वारिस उनके बीच में चलता हुआ मुकाबला मैदान पर। काफी दर्शक यहाँ पर मैच का आनंद उठा, सभी को हार्दिक स्वागत मैदान पर। और हमारे खास कैमरामैन जो कि इस वक्त फैज चाउस और साहिल गावड़े, उनको भी नमस्कार मैदान पर। साथ साथ जो कि इनके साथ अथर्व शिवलकर और साथ ओमकार मणेकर, ये जो कि इस वक्त दो हमारे जो कि डिजिटल स्कोरर, और उसके साथ हमारा जो कि करीबी दोस्त स्कोरर की ग्रुप में भूमिका में विशाल मौर्य, संतोष मौर्य का भाई आज मैदान पर स्कोरिंग की भूमिका में काम जो कि संभालता हुआ। दिग्गज समालोचक हमारे साथ राजा परब, साथ साथ योगेश परब, संतोष मौर्य, इन सभी को हमारा नमस्कार इस दोपहर के समय पर। इस वक्त मैच होता हुआ और खास भाई आकर्षक इस प्रतियोगिता में, खास आज के दिन पर क्या आकर्षक है, तो हमारे साथ जो कि इस वक्त खास आकर्षक एक दर्शक जो कि खासकर मातोंड से बिलोंग करता है, घोड़ेमुख से, प्रशांत शिरोडकर सर, आपका स्वागत इस प्रतियोगिता में। खास मातोंड से जो कि यहाँ पर मैच देखने का, जो कि घोड़ेमुख से भाई इतने दूर से अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता के लिए दिया, इसके लिए भाई आपको खास धन्यवाद सर। प्रशांत सर एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, काफी साल का अनुभव, और आज अपनी टीम का खेल देखने के लिए घर से निकल चुके हैं। धन्यवाद। 45 रन से पीछे स्टार अभिजीत नाम से प्रख्यात खिलाड़ी, हाल ही में अरौली के प्रतियोगिता में एक बेहतरीन जो कि बल्लेबाजी मैदान पर इस खिलाड़ी ने की। अरौली देवाड़ा की तरफ से प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, और उस सर्वेश नाइक जो कि सांगेम प्रीमियम लीग में एक बहारदार बॉलिंग इस खिलाड़ी ने की, बहुत खूबसूरत बॉलिंग की। और आज इस वक्त अभिषेक जो कि अभी को इस वक्त रोकने का प्रयास करते हो मैदान पर। पता है कि इनके पास वो बॉलिंग अटैक है, अच्छा बॉलिंग अटैक, जहां पर आप सामने को रोक सकते हैं मैदान पर। लेकिन उम्मीद तो यह है कि इस वक्त इस खिलाड़ी खेल में काफी अच्छा माहौल भी दिखाई दे रहा है मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर मैदान में, लगातार बीट करते हुए मैदान पर, और अब शायद नौस्टाइक के खिलाड़ी से कुछ बातचीत करता हूं मैदान पर। 45 रन जिससे पीछे जरूर रखे हैं मैदान पर। और खास आकर्षण प्रशांत सर, आपका फिर से धन्यवाद, स्वागत इस मैदान पर। प्रशांत शिरोडकर जो कि काफी दूर से इस वक्त मैच का आनंद उठा रहे हैं, खास इस जगह पर पहुंचकर वेंगुर्ला में। इसके बाद एरॉन 11 और तनिष स्पोर्ट, उनके बीच में मैच होगा। एरॉन 11 के दो स्पॉन्सरशिप हमारे पास मौजूद है, वो कि एक सुनील साजी और साथ साथ दूसरी रिचर्ड लोबो मैदान पर। चलने की शॉट के लिए फिर से जगह बनाने का प्रयास, और सर्वेश ने जैसे देखा अभी जो कि काफी कदम बढ़ा रहा है, अपने गेंद को थोड़ा सा लाइन को पीछे रखा, कंधे को थोड़ा सा खींच लिया वहां से, और जब तक गेंद निकल पाती विकेट कीपर के हाथ में, रन लेने के सभी मार्क समाप्त मैदान पर। और टीम अब थोड़ी सी 3 गेंदे कोई रन नहीं मैदान पर मैच में। थोड़ा सा दूर जरूर है, वहां तक गेंद पहुंचे हैं, शायद वहां से मिलेंगे 2 रन मैदान पर। हल्का सा मैं कहूंगा हवा में गेंद थी, शायद मौका 19-20 का था भी नहीं भी था, क्योंकि गेंद काफी देर तक हवा में थी, फील्डर वहां तक पहुंच चुके थे गेंद तक, लेकिन वहां से उन्होंने गेंद को रोका नहीं, सिर्फ रोकने का प्रयास, कैच में तब्दील हो चुकी गेंद। 2 रन निकले, और 2 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर। सीमा रेखा पर 1 बाउंड 2 बाउंड सीमा रेखा से लगभग करीब इनको फील्ड किया जा रहा है, और सिर्फ 2 रन मिलेंगे वहां पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा कार्य फील्डरों का, बहुत उम्दा फील्डिंग, 10-12 से भी ज्यादा कदम दौड़कर उस गेंद को उठा पाया गेंद को, और तब तक मिलेंगे 2 रन। अभी अपने निजी लगभग 4 पर टीम का टोटल 45 का पीछा करती हुई इस वक्त तनिष जो कि वॉरियर्स टीम बैटिंग कर इस मैदान पर, जो कि इस वक्त इस मुकाबले में। और खास अभी से कुछ बातचीत करते हुए खिलाड़ी, क्योंकि अभी आज फिटनेस के बारे में हर किसी खिलाड़ी को सोचना पड़ेगा। फिटनेस अहम है, आपने सिर्फ दौड़कर सिर्फ 4 रन बनाए, आप कितने फिट है आप सोचिए, क्योंकि हर वक्त आप अगर 4 ओवर खेलते हैं उसके बाद भी आप 3 रन के लिए दौड़ना, ये फिटनेस है मैदान पर।
और वही फिटनेस चाहिए मैदान पर इस वक्त मैदान में। पर मौका नोट करने का, शायद थ्रो तो नॉस्टैक में ठीक ठाक हुआ था, बैकअप उतना भी बेहतरीन, लेकिन पॉपिन किच में नॉस्टैक के खिलाड़ी मौजूद थे, हालांकि रन नहीं मिलेंगे वहां पर। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और एक और समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान पर इस वक्त सिर्फ 4 रन पर पहुंचा। 45 का जब आप पीछा कर रहे हो, अंतिम 24 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ और आवश्यकता 41 रन मैदान पर, लगभग 10 रन प्रति ओवर इस वक्त तनिष वॉरियर्स टीम को बनाने पड़ेंगे इस मैच में जीत से पीछे। 5 पर 5 पर अब 40 रन जिससे पीछे मैदान में इस वक्त 10 रन प्रति ओवर आपको बनाने पड़ेंगे। दायर भाई की जोड़ी मैदान पर इस मैच में तक उठाई जाएगी, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान पर, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी लाइन को रखा और कितना बेहतरीन देखिए काम करते हुए, बिल्कुल अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर, जहां पर बल्ले पर लगने के बाद भी स्लिप के खिलाड़ी का काम देखिए कितना बेहतरीन था। हल्की दाई बाई और जाती ना तो बाउंड्री मिल सकती थी। इतना बेहतरीन काम आज इस वक्त सातवीं घोड़ेमुख टीम के खिलाड़ियों का इस मैच में। एक लेग स्लिप, एक फर्स्ट बाउंड्री के एक्स्ट्रा को सीमारे का से बाहर गेंद 4 रन के लिए। एक लेग स्लिप, एक फर्स्ट के बाद हमारे डीजे ऑपरेटर जो कि खास इसी वक्त आनंद मालवणकर और खासकर राजन मसूरकर, ये हमारे डीजे ऑपरेटर है। धन्यवाद सर आपका भी। हमारी आवाज पूरे इस वेंगुर्ला पंचकोशी में गूंज रही है आपके वजह से, और यूट्यूब के माध्यम से ये आवाज tennitin.com से वैसे सबको सुनाई दे रही है। लेकिन मजा आएगा इस खेल में। एक बाउंड्री निकली काफी देर के बाद मैदान, तब तक 2 रन मिलेंगे। कॉल अच्छा, विकेट की भी की दौड़ अच्छी, लेकिन मैं कहूंगा बहुत खराब एंड पर थ्रो हुआ। स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो होता तो शायद कहीं ना कहीं आपके पास वो मौका था मैदान पर। पहले 2 गेंदों पर 4 रन 6 रन निकले, कुल मिलाकर इस वक्त 3 गेंदों पर, और टीम का टोटल स्कोर मैदान पर 11 पर पहुंचा मैच में। हमारे साथ और एक जो कि स्कोरर शुभम मैदान पर, शुभम ठाकुर जो कि मैदान में। एक अच्छा माहौल मैदान खाने के बाद गेंद ने दिशा बदली और शायद बल्लेबाज को देखा कि आपने जब शफल किया ना, जो ऑफ स्टंप के बाहर निकले, उसके वजह से अंपायर के मन में दुविधा ही नहीं रही। और ये खास बात है कि आज जब भी ऑफ स्टंप के बाहर खेलेंगे, थोड़ी सी लाइन बाहर निकलेगी तो गेंदबाजों को वो एडवांटेज रहता है, और ज्यादा तो कुछ रहता ही नहीं गेंदबाजों को इसके सिवा। सब तो एडवांटेज बल्लेबाजों।
ऑफ स्टंप के लाइन के हल्की सी बाहर गेंद और टिप्पा खाने के बाद गेंद जो दिशा बदल रही है ना, उस दिशा बदलने के बाद बल्लेबाज बिल्कुल बेट हो रहा है। 2 बार लगातार उसी अंदाज में बॉलिंग। प्रशांत शिरोडकर यही तो कह रहे हैं कि यही खेल देखने के लिए आज वो घर से निकले सर। क्या मैच है ये, क्या मुकाबला है ये, बिल्कुल कांटे की टक्कर का मैच मैदान पर। पहला रन बहुत तेज निकला, पीछे बैकअप था, 1 रन निकला और 1 रन के साथ टीम पहुंची इस वक्त इस मैदान पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का मैच में समाप्त और 45 रनों का पीछा करती हुई एकदम से टीम इस वक्त पहुंच चुकी है मैदान पर। तनिष वॉरियर्स जो कि इस वक्त 45 रनों का पीछा कर रही है और सिर्फ टीम का टोटल 12 पर पहुंचा। कोई नुकसान नहीं मैच में। 2 खिलाड़ी ऐसे खेल रहे मैदान पर जो कि अभी जो कि एक अच्छी बैटिंग, लगभग अपने निजी टोटल में 5 रन बने। उसके साथ जो कि दूसरा सुजल ने कुल मिलाकर अपने खाते में एक चौवा लगा चुके हैं। वो खेल रहे 7 रन पर। कोई अतिरिक्त रन खर्च नहीं किया सातरी घोड़ेमुख टीम ने। एक बहुत अच्छा माहौल मैदान पर, सर्वेश नाइक की एक खूबसूरत बॉलिंग मैदान में। और खासकर हम लेके वापस चलते हैं इस मैदान पर क्योंकि मुकाबला अभी भी ढूंढाई का। अंतिम 18 गेंदों का खेल बचा है मैच में और स्कोर बताइए कितने चाहिए। कि 18 गेंदे 33 रन मैदान पर, लगभग 11 रन आपको बनाने पड़ेंगे प्रति ओवर इस मैच को जिससे पीछे। लेकिन कार्य उतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगा अभी तक सर्वेश की अच्छी बॉलिंग। पहला स्पेल सर्वेश का शुभम हमें जानकारी दे। शुभम, पहले ओवर में सर्वेश ने कितने रन खर्च किए? सिर्फ 5 रन और कोई विकेट नहीं। ये जानकारी हमें शुभम सब कुछ देते हुए और डिजिटल स्कोरर जो कि हमारे साथ अभी तक जो कि अथर्व शिवलकर, वो भी हमें जानकारी अथर्व, स्वागत आपका भी इस मैच के दरमियान। मजा तो रहेगा क्योंकि सर्वेश नाइक जिन्होंने सांगेम प्रीमियर लीग में मैन, खूबसूरत बॉलिंग। और अब लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी सुजय जो के स्ट्राइक पर रहेंगे। अभी जो के नॉन स्ट्राइक पर ये जोड़ी मैदान पर 10 विकेट अभी भी हाथों में, मतलब पूरी टीम बची है मैदान में। विकेट है लेकिन काम अभी भी भाई बहुत कुछ बचा मैदान। हालांकि उन तक गेंद नहीं पहुंची, लेकिन तब तक मिलेंगे आपको कम से कम 2 रन मैदान पर। ग्राउंड में फील्डिंग बहुत खूबसूरत भाऊ का जो कि इस वक्त भाऊ परब की एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर, लेकिन वहां पर 2 रन बनाए गए और 2 रन के साथ सुजय अपने निजी टोटल पर एक 24 की मत से पहुंचे इस वक्त लगभग 9 रन पर। और टीम का टोटल स्कोर 45 का पीछा करते हुए 14 पर पहुंचा मैच में टोटल। ये जानकारी सभी हमें शुभम ठाकुर जो कि दे रहे हैं। 2 ऐसे हमारे स्कोरर जो हमेशा हमें जानकारी दे रहे हैं। दूसरा है जो कि विशाल मौर्य जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं बीच बीच में। मतलब 2 ऐसे स्कोरर जिन्होंने काम बहुत खूबी से निभाया। थोड़ी सी अंदर की तरफ आ गए एकदम से और उसी अंदर आती हुई गेंद को वो ऑन साइड पर मारने का प्रयास करते। गेंद की लाइन से चुके और लगभग स्टंपों के ऊपर से, बिल्कुल स्टंप अगर गिल्लियां होती ना तो आसपास उनके गेंद छू कर नहीं कर पाते। इतनी करीब से गुंदरी मैदान पर। अच्छी बॉलिंग मैदान में। कौन इस मैच में जीतेगा ये आने वाला सवाल और समय तय करेगा। लेकिन अभी तक बल्लेबाजी ठीक ठाक, बॉलिंग ठीक ठाक, सब कुछ तो अभी तक ठीक ठाक है। लेकिन मैच कहां पर खड़ा है? ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर मारने का प्रयास जरूर किया था। बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी गेंद। लॉन्ग ऑन पर निकली, हल्की सी खराब फील्डिंग। अभी जो के दौड़ चुके हैं दूसरे रन के लिए, क्या एफर्ट वहां पर अभी का भी, साथ साथ फील्डिंग का भी। लेकिन देखिए कितनी दौड़ अच्छी थी अभी की। कॉल अभी का था, सिर्फ पलके झुकाए अभी ने और इशारा कर दिया सुजय को कि जल्दी पहुंचे यहाँ पर, डेंजर एंड उनका है। और सुजय ने कहा कि भाई आपका अगर डेंजर एंड है ना तो आइए, स्वागत है आपका वो दूसरे रन के लिए। क्या जो कि फील्डिंग वहां पर, क्या दौड़ विकेट के बीच में। टीम का टोटल 22 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का इस मैदान पर 45 का पीछा करती भी।
बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शायद खराब फील्डिंग, क्या बैकअप वहां पर, बहुत खूबसूरत बैकअप। इस बैकअप की भाई तालियों से स्वागत होना चाहिए कि आपने कम से कम टीम के लिए 2 रन बचाए। मैं कहूंगा 2 रन नहीं, लगभग आपने आधा मैच बचाया, क्योंकि अगर बाउंड्री निकल पाती तो शायद टोटल और बढ़ जाता, लेकिन फिलहाल टीम का टोटल है 24 रन पर। शायद बल्लेबाज इस वक्त इशारा कर चुके कि पानी लेके जाइए उनके लिए, शायद थक चुके थोड़े से। और हम इस यही तो बात करते हैं, शायद बात यही करते हैं इसलिए कि आपकी फिटनेस के बारे में। अभी तक ये सिर्फ तीसरा ओवर चल रहा है, आप दौड़कर रन जरूर बनाए, लेकिन सबसे बात की फिटनेस देखिए। और मैं कहूँगा खास बात ये भी आपको देखनी पड़ेगी, कल दिनेश गांवकर पूरे ओवर खेला, कभी भी उन्होंने पानी नहीं मंगाया, नाना नाइक खेला लेकिन पानी नहीं मंगाया, कुछ मतलब पुराना चावल कहते ना, वो खिलाड़ी आज भी देखिए, फिटनेस उनका देखिए। आशीष शिरोडकर मैदान पर हो, कभी पानी नहीं पीते ज्यादातर। मतलब फिटनेस के बारे में हर एक खिलाड़ी को सोचना चाहिए मैदान में। बल्ले पर लगी गेंद हवा में पॉइंट पर फील्ड हो पाएगी, शायद कैच तक नहीं पहुंचे, जो कि कैच छूटा मैदान पर। मैं कहूंगा ये 19 विकेट निकलता रहा था, विकेट निकला नहीं, विकेट बच गया और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 25 ना, रन काढले ना? 24 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा है मैदान पर। 12 गेंदे 10 विकेट, पहली बार ऐसा हाथों में हो चुका, मतलब 10 विकेट टीम के पूरे हाथों में है, लेकिन कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। घोड़ेमुख टीम को रोकने पड़ेंगे वो रन मैदान पर, जो कि बनाने पड़ेंगे अंतिम 12 गेंदों पर। 21 रन जिससे पीछे मैदान पर, और 21 रन बनाने के लिए ये दो खिलाड़ी स्टार अभी और साथ साथ उसके साथ जो कि दूसरा मैदान पर सुजल मैदान पर। सुजल का निजी को स्कोर कितना स्कोर बताइए जरा एक बार। 19 रन की एक अच्छी बैटिंग, उन 19 रनों में एक छक्का एक चौवा शामिल है मैदान पर, यह अच्छी बैटिंग मैदान पर। और 12 गेंदे 21 रन, कमाल का मैच मैदान पर। देखिए दो दिग्गज टीमें इस वक्त लड़ रही है। स्टार अभी जिस नाम से वेंगुर्ला में पूरे प्रख्यात खिलाड़ी जो कि अभी स्ट्राइक पर, सुजय जो कि नॉन स्ट्राइक पर, नहीं अभी स्ट्राइक पर नहीं रहेगा, अभी अभी रहेगा नॉन स्ट्राइक पर शायद, नहीं भाई बिल्कुल अच्छा इस वक्त अभी ही स्ट्राइक पर रहेगा। देखिए कभी कभी फंस भी जाते हम भी। और गेंदबाजी में तब्दीली कौन करेगा, गेंदबाजी का मोर्चा? शंकर भाटगुल जो कि बेस्ट बॉलर का जो खिताब मिल चुका है एसपीएल में, जो कि छत्रपति प्रीमियर लीग में भी एक बहादुर। और सबसे बात तो उस वक्त इतना कि एक रात में उन्होंने स्टार बन गए। वो एक रात में ऐसा फॉर्म फोड़ा उन्होंने कि शादी कर दी और सभी को भाई चौंका दिया। उनके टीम मालक को नहीं पता, खुद कप्तान को नहीं पता, एकदम से निर्णय गया। उसके बाद सभी ने बधाइयां दी, उसी के बाद वो प्रतियोगिता में उनकी टीम भी जीती भाई, शादी उनके लिए बिल्कुल कारीगर मतलब लकी भी हो गई। उस वही प्रतियोगिता जीते, बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी मिला, सब कुछ मिला उन्हें, और ढेर सारी शुभकामनाएं भी मिली सभी की तरफ से। शंकर आज उससे भी काम बेहतरीन करना पड़ेगा मैदान पर। बारह गेंदे 21 रन मैदान पर, एक बहुत खूबसूरत माहौल मैदान पर। स्टार अभी के सामने खिलाड़ी गेंदबाजी करेगा जो छत्रपति लीग में बेस्ट बॉलर का अवार्ड जिसके नाम पर था, वो शंकर माड़गुल। 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से छक्का खर्च करते हुए, और छक्के के साथ स्टार अभी जिस नाम से लोग जानते हैं, वो छक्का मारने के बाद कहता हुआ कि अभी भी एक दो शॉट और चाहिए अभी इस मैदान पर, अभी नहीं तो अभी कभी नहीं मैदान पर। ये वक्त पर गेंदबाजी के पर, और यहां पर ग्राउंड में खराब फील्डिंग का नुकसान मैदान पर, बाउंड्री निकली और बाउंड्री के साथ टीम का टोटल स्कोर पहुंचा मैदान में। खेल एकदम से रंगत हो गया क्योंकि यहां से 2 गेंदों पर निकले 10 रन, और अभी कहता हुआ कि बिल्कुल सभापती, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय प्रकाशजी चमनकर यांचं आगमन झालंय। वेंगुर्ला शिवसेनेच्या वतीने
थी इस रनआउट की। मुझे तो लगा कि नहीं चाहिए था रनआउट, क्योंकि आपको सिंगल डबल ही तो बनाना था। और राधा कृष्ण पेडनेकर यही तो कह रहे कि ये क्या कर दिया आपने, क्रुशल मुकाबला है ये, ऐन मौके पर आप इस अंदाज में रनआउट का विकेट देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान रहेगा। सुजय जो कि आउट मैदान पर। इस रनआउट की मुझे स्पोर्ट टीम में दोनों खिलाड़ी खेले थे, जोलेकर हो, सतत स्टार अभी हो, राकेश सारंग हो। और परिस्पोर्ट टीम ने हाल ही में अरवली के मैदान पर एक प्रतियोगिता हाल ही में जीती और उसमें ये दो खिलाड़ी शामिल थे। टीम 8 गेंदे 10 रन जिससे पीछे मैदान पर शंकर माडगुल भले 2 गेंदों पर लगभग 10 रन खर्च करता हुआ 3 गेंदों पर 11 रन खर्च के एक रनआउट का विकेट निकला, गेंद निकली डॉट, और अभी जो के स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त मैच में। इस बार हवा में गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए, और छक्का मारने के बाद मैच एकदम से कवर हो गया। अंतिम 7 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जिससे पीछे मैदान पर अभी जो सिर्फ 4 रन जिससे पीछे शंकर माडगुल थोड़ा सा महंगा मैदान पर। इतनी क्षमता है, सिर्फ 4 रन जिससे पीछे अंतिम 7 गेंदों पर। अगेन और 2 रन वहां पर बनते हुए 2 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची अब 45 का पीछा करते हुए 43 पर 2 रन जिससे पीछे है मैदान पर। स्ट्राइक पर तेजस जोलेकर जो कि रहेगा। तेजस जोलेकर एक कद बिल्कुल छोटा, एक बहुत उम्दा खिलाड़ी मैदान पर। और हाल ही में लॉकडाउन में उनकी भी शादी हो चुकी है। राकेश सारंग ने भी शादी कर दी। कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने लॉकडाउन में शादी कर दी। शादी तो उनकी पहले तय हो चुकी थी, लेकिन शायद लॉकडाउन लगा इसके शादी थोड़ी सी आगे चली गई। उसके बाद शादी हुई, उसके बाद तो कुछ खिलाड़ी ना एकदम से कमाल कर गए। शादी के बाद कुछ खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनमें से ये खिलाड़ी है। हाल ही परिस्पोर्ट की टीम में बहुत अच्छा कार्य किया, बल्लेबाजी की, फील्डिंग की, पार्ट टाइम गेंदबाजी की। राकेश सारंग भी हाल ही में जो कि परिस्पोर्ट की टीम में खेल रहा था, अरौली में मालिका वीर से नवाजा गया। मतलब शादी के बाद कुछ खिलाड़ी ऐसे ना जो आज बाहरदार काम कर चुके। वापस तेजस जोलेकर जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। मैच अच्छा है, तेजस जोलेकर सिर्फ 2 रन बनाने। और इस खिलाड़ी को हम बहुत बार देख चुके हैं। कद बिल्कुल छोटा, लेकिन क्या काम इस खिलाड़ी का, हमेशा आजगांव के मैदान पर तोड़फोड़ बैटिंग। मालिका वीर से शायद नवाजा गया इस खिलाड़ी को। साथ साथ छत्रपति लीग में पहली साल में एक बहुत खूबसूरत बैटिंग, ताकतवर खेल। पांच गेंदे और सिर्फ 2 रन बनाने पड़ेंगे जिससे पीछे मैदान पर। दशरथ कुबल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। यूपीएल ने इनको भी बहुत बड़ा मान मिला। पर जा रहे हैं जल्दी में, शायद खराब क्रिकेट में कहूंगा, खराब क्रिकेट। देखिए पहले रिवर्स मारने की क्या आवश्यकता थी, वो तो नहीं थी। अब सिंगल के लिए जा रहे, सीधे हाथों में मार बैठे और दौड़ गए। अभी तो दौड़ना पसंद ज्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ 2 रन का फर्क है मैदान में, शायद कहीं ना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए मैदान पर। हुआ अंतिम घड़ी
ना मैच में, तो कहीं ना कहीं मैच वो सुपर ओवर का आखिरी फिर भी कड़ा हो जाता। किरण परब के हाथ में काफी साल का तजुर्बा, और हम कहते हैं ना कि पुराने चावल किस अंदाज में, ये काफी साल खेल चुके हैं क्रिकेट को। अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, सिंधुदुर्ग में ऑलराउंडरों की लिस्ट में इनका भी नाम बहुत गर्व से लिया जाता हुआ। और ये खिलाड़ी आज इस मैदान पर जो कि रहेंगे स्ट्राइक पर, दो अनुभवी खिलाड़ी राधाकृष्ण पेंडेकर और जो कि इस वक्त किरण परब, ये जोड़ी है इस वक्त इस टीम में। और अनुभव की पूंजी क्या है, क्या अनुभव होता है, ये अनुभव आज आपको पता चलेगा मैदान पर। सिर्फ 2 रन जिससे पीछे है दशरथ कुबल, कब तक रोकेंगे ये सवाल भी बड़ा रहेगा मैदान में। शायद एकाध गेंद डॉट, एकाध विकेट, भाई फिर से कमाल हो जाएगा मैदान पर। सातेरी घोड़े मुक्टुम यही तो चाहती है कि एक कमाल हो जाए मैदान पर। शरद सर इसलिए तो है मैदान पर है। मौजूद नहीं है, इसका मतलब गेंद निकल रही पॉइंट सीमा रेखा से लगभग बाहर निकलती 4 रन। चौवे के साथ इनिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। एक बहारदार बैटिंग अभी की मैदान पर देखने को मिला। अभी जिसने एक आक्रमण किया अंतिम घड़ी में, 2 चौवे 1 छक्का जिस बैटिंग में शामिल, वो अभी मैदान पर